नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए शादी में शगुन की लाइन। अगर मुझसे कोई पूछे कि इस दुनिया में विवाह के दिनों का सबसे मुश्किल काम क्या है, तो आजकल मेरे मुंह से एक आह सी निकल जाती है। मैं कहती हूँ दुल्हा दुल्हन को स्टेज पर जाकर शगुन का लिफाफा देने से ज्यादा मुश्किल कुछ नहीं है। पिछले हफ्ते जिस शादी में गई, उसकी याद रातों को जगा जाती है। हम पति पत्नी पास के ही एक रिसोर्ट्स में एक रिसेप्शन में गए थे। कोरोना ने कई दावतें मारी थी, कई खुशियां अपनों के बिना मजबूरी में मना ली गई थी। इस त्रासदी की लंबी परेशानियों के बाद यह पहला इस तरह का फंक्शन था। बहुत से दोस्त वहां मिलने वाले थे। अति उत्साहित सी मैं भी सज धज कर वहां पहुंची। खूबसूरत से रिसोर्ट्स की मनमोहक सजावट बाहर से ही बता रही थी कि बढ़िया पार्टी होने वाली है। पर हाय, कहाँ गया पुराना जमाना, जब किसी शादी में जाने पर घर का कोई सदस्य हाथ जोड़कर स्वागत करता था, मेहमान को स्पेशल फील होता था। यहाँ तो एक बंदा नहीं, और अंदर गए तो एक बहुत ज्यादा लंबी लाइन दिखी, जिसके आगे पीछे किसी और चीज पर नजर जा ही नहीं पा रही थी। लटके चेहरे, थकी उबाऊ बॉडी लैंग्वेज वाले लोगों की बेचैन लाइन, शानदार बने स्टेज पर खड़े दुल्हा दुल्हन दोनों के परिवार तक पहुंचने के लिए ललायत लोग। उस लाइन को देखकर हमने एक दूसरे को देखा। पति कुछ कहे इससे पहले मैंने बाजी मारी, ना, यह नहीं हो पाएगा, मैं इस लाइन में नहीं खड़ी होने वाली। हमने इधर उधर नजर डाली। एक दोस्त दिखा, देखते ही बोला, मैंने तो आते ही बबलू को लाइन में लगा दिया था। वो देखो, सुरेश की बेटी पिंकी भी लाइन में लगी है। वे दोनों खाना खा रहे हैं, बस ऐसे ही काम चलाना पड़ रहा है। मैंने कहा, भाई साहब, हम क्या करें, हमारे साथ तो कोई पिंकी बबलू नहीं। फिर तो भाभी जी, आप लोग एक एक करके खा लो और दूसरा लाइन में लगा रहे। अरे, खाने का क्या है, खा ही लेंगे। ये तो सब स्टेज पर है, इनसे तो मिलना ही मुश्किल लग रहा है। स्टेज पर गए बिना इन लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि हम आए भी हैं। बड़ी मुश्किल है। हाँ, आसान तो नहीं है। हम तो आते ही लाइन में लग गए थे। इतने में हमारी बेटी झिलमिल का फोन आ गया, आप लोग ठीक से पहुंच गए मम्मी। मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है। औरों के बच्चे देखो आकर कैसे अपने पेरेंट्स की हेल्प कर रहे हैं। एक तुम हो कि घर में ही हो, पर साथ में नहीं आई, कुछ हेल्प हो जाती। अरे, आप दोनों अपने सर्किल में शादी की पार्टी में गए हो, मुझसे वहां क्या हेल्प चाहिए थी। अरे, आकर कम से कम लाइन में लग जाती। क्या, कौन सी लाइन में। मुझे अचानक लगा कि अब झिलमिल को कुछ भी कहूंगी तो बस अपना मजाक ही बनवाऊंगी। मैंने कहा, कुछ नहीं, घर आकर बात करते हैं। हम दोनों को भीड़ से बहुत ही परेशानी होती है। हम उस जगह जाते ही नहीं जहां हमें इस तरह की भीड़ दिख जाती है। आधा ग्राउंड तो चेयर से भरा था। मैंने कहा, इतनी चेयर्स रखी हैं, पर इन पर लोग बैठ ही नहीं रहे। बेचारे लाइन में खड़े रहकर शगुन का लिफाफा देकर ऐसे घर भागेंगे कि आकर गलती कर दी। चलो, हम बैठकर सोचते हैं कि इस मुसीबत के पलों से कैसे निपटा जाए। हद करती हो, किसी के बच्चे की पार्टी है, तुम्हें यह मुसीबत की घड़ी लग रही है। ना भाई, अपना तो जोश ठंडा हो गया। कोई दोस्त भी दिख रहा है तो बस या तो जल्दी जल्दी खाने में लगा है या लाइन में है। मैं तो सोच कर आई थी कि सबके साथ थोड़ी बातें करेंगे, बैठेंगे। यहाँ तो माहौल ऐसा है कि सब जीवन का उद्देश्य इस समय है कि बस स्टेज तक पहुंच जाए, बाकी सब चीजें भाड़ में जाए। क्या करें, घर चले, कहीं रास्ते में डिनर कर लेंगे। और शगुन का लिफाफा किसी दिन इनके घर ही चलकर दे आएंगे। अपने काम की बात सुनी तो पीछे खड़ा परिचित फौरन हम पति पत्नी के आइडिया पर बीच में कूद पड़ा। हाँ यार, ऐसा ही करते हैं, इनके घर जाकर शगुन दे आएंगे, पर खाना खा लेते हैं। हम दोनों ने आंखों ही आंखों में हाँ किया।
अब खाने की लाइन देखी। यह लाइन शगुन वाली से छोटी थी। हमने इस लाइन में खड़े होने की हिम्मत की। पता नहीं एक महिला को किस बात की जल्दी थी। उसने मेरे पीछे से हाथ बढ़ाकर अपनी प्लेट में सब्जी इस तरह से ली कि मुझे लगा मेरी गर्दन पर पीछे सब्जी का कुछ गीलापन है। मैंने उसे पलटकर जरा घूरा। वो कहीं और देखने लगी। मुझे उसकी जल्दबाजी पर गुस्सा आया था। मैंने उससे साफ साफ पूछ लिया, मेरी गर्दन पर आपकी प्लेट से कोई सब्जी लगी है? जरा सी, मैं टिश्यू पेपर से साफ कर देती हूँ, कहकर उसने मेरी हाँ या ना का इंतजार ही नहीं किया। जो भी निशान रहा होगा झट से पूछ दिया। मन में सोचा, भाई तुम्हें इतनी जल्दी क्यों मची है? आगे खड़ी महिला का सुंदर ब्लाउज तुम्हें न दिखा? उस पर गिर जाता तो? फिर अपने आप ही बोली, सॉरी, जरा शगुन वाली लाइन में खड़े होने की जल्दी है। पति को लाइन में खड़ा करके आई हूँ। उसके यह कहते ही मेरा मन उसके प्रति करुणा से भर गया। मैंने उसे फौरन माफ कर दिया। मैंने इट्स ओके कहते हुए उसे एक प्यारी स्माइल दी। खाना खाकर हमने फिर एक ठंडी सांस लेकर शगुन वाली भीड़ को देखा। अब तक हमारा आइडिया वाया वाया घूमकर काफी लोगों को शांत कर गया था कि जिसका मनोबल कम है, जिसमें जोश कम है, वह घर जाकर शगुन आराम से बाद में दे देगा। इतने में मेजबान दोस्त की बहन की नजर बहुत दूर से हम पर पड़ी। उसने वहां से हाथ हिलाया, हमने यहाँ से। उसने स्टेज पर आने का इशारा किया। हमने लाइन दिखाते हुए दूर से हाथ जोड़ दिए और इशारा किया कि बाद में मिलेंगे। चंट बहन फौरन समझ गई कि लोग इस तरह जाने लगे तो कहीं भाई का नुकसान न हो जाए। हमारे पास लपकी आई, मुझसे गले मिली। आओ चलो स्टेज पर। मैंने कहा, घर पास ही है, बाद में जाकर शगुन दे दूंगी। देखो मीता, इस लाइन में तो मैं खड़ी नहीं होने वाली। या एक काम करो, तुम यह लिफाफा रखो, हमारी तरफ से शगुन दे देना और बता देना कि हम आए थे। अच्छा चलो, मैं तुम्हें स्पेशल एंट्री दिलवाती हूँ। कैसे? अरे यार, एक सेकंड का काम है। जिस तरफ से लोग स्टेज से उतर रहे हैं, तुम लोग उधर से मेरे साथ आ जाओ। शगुन अपने हाथ से दो और वही सबसे मिलो, फोटो खिंचवाओ। आओ। मुझे उसकी यह चंट बहन नहीं, इस समय वह मुझे मुश्किलों से उबारने वाली देवदूत सी बहन लगी। हम उसके पीछे पीछे चल पड़े और वह बड़े आराम से हमें उतरने वाली साइड से स्टेज पर ले गई। मेजबान दोस्त अब कहीं जाकर गले मिले। हमने शगुन का लिफाफा दिया। फाइनली इस लिफाफे का बोझ हमारे दिल से कम हो पाया था। हमारा संघर्ष खत्म हो गया था। पर हमें इस तरह से स्टेज पर जाते देख लाइन में खड़े लोगों ने नाराजगी भरा शोर सा मचाया। हम जल्दी से स्टेज से उतरकर अपनी राह हो लिए। मन में आया, ये लोगों, कभी कहीं और भी गलत बातें देख आवाज उठा लिया करो। सब जगह चली रही धांधलेबाजी देख चुप रहते हो, यहाँ भी फिर चुप ही रहो। अपनी बारी आई तो जरा सी भी गलत बात बर्दाश्त नहीं हुई। मैं इठलाते सी किला फतेह जैसी भावना से पति के साथ वापसी के लिए कार में बैठ गई। क्या सोच रही हो? भारत लाइन प्रधान देश बनता जा रहा है। कभी नोटबंदी की लाइन, कभी राशन की लाइन, शादी में शगुन की लाइन, खाने की लाइन, बस की लाइन, शादी के कार्ड में अब अकाउंट नंबर भी देने चाहिए, जिससे लोग कम से कम शादी में आकर कुछ तो एंजॉय कर लें। शगुन सीधे अकाउंट में डाल देना चाहिए। आजकल पेटीएम है, फोन पे है, कितना कुछ तो है। यह लाइन खत्म होनी चाहिए। तुम और तुम्हारे आइडिया, हंसते हुए कहकर उन्होंने कार स्टार्ट कर दी थी। पर आप बताइए कि यह आइडिया अच्छा है ना? तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारे द्वारा बताई गई कहानी
थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें ताकि आपको ऐसे ही अच्छा अच्छा वीडियो देखने को मिले। हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।